आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुबेर योग। देखिए कुबेर, कुबेर कौन थे? वो कहते हैं ना इनको कुबेर का खजाना मिल गया, ऐसे नहीं कहा जाता है। जो हमारे खजाने के मालिक थे वो कुबेर जी हैं। और हस्तरेखा शास्त्र में भी कुबेर योग पाया जाता है। अब कुबेर योग ना रेयर लोगों की हथेली में होता है, बहुत कम लोगों की हथेली में होता है और बड़े गजब का असर दिखाता है। वो लोग धन में खेलने वाले होते हैं। अब सामान्य व्यक्ति के साथ स्थिति पता क्या है? वो धन को पाने के प्रयास में एफर्ट करता है, और कुबेर योग जिनकी हथेली में होता है धन उनको तलाशता है। हम धन को तलाश रहे होते हैं, सभी लोग, सामान्य लाइफ यही है, लेकिन उन्हें धन तलाशता है। वो मिट्टी को हाथ लगा देते हैं तो मिट्टी को वो सोना हो जाती है। वो कहते हैं ना कि मिट्टी को हाथ लगाया सोना हो गई, वो कुबेर योग होता है। अब ध्यान से समझिएगा, कुबेर योग को बड़ा ध्यान से समझने की चीज है। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, ये आपकी लक लाइन है, और ये आपकी सन लाइन है। कुबेर योग कहां पाया जाता है? कुबेर योग पाया जाता है शनि पर। देखिए शनि, ये शनि की उंगली है। शनि क्या है? शनि कर्म के कारक है, शनि भाग्य के कारक है। भाग्य रेखा, कोई भी रेखा शनि पर जाती है वो भाग्य रेखा कहलाती है। शनि श्रम, मेहनत के कारक भी शनि है, न्याय के कारक भी शनि है। वो कहते हैं कि न्याय का देवता है। जब भी शनि की 60 सती आती है ना, वो इंसान का न्याय कर देता है। जो अभी बुरा कर रखा है ना अपने, उसको निपटा देगा। और जो आदमी उत्तम दर्जे का है, नेक है, उसकी 60 सती में वारे न्यारे हो जाते हैं। आप लिख करके रख लीजिए, शनि बेचारे बेवजह बदनाम है। 42 से 45% लोगों को शनि लाभदायक होते हैं। वो जो डरावा दिया जाता है ना कि आपके तो शनि खराब है, वो खाली वो कहने की बातें हैं। मेरा तजर्बा है कि 40 से 45% लोगों के शनि अच्छे होते हैं। शनि गड़बड़ किसके होते हैं? जिसने 2 नंबर से पैसा कमाया है, चीटिंग करके पैसा कमाया, और उसकी शनि की 60 सती आ गई, समझो हिसाब बराबर, न्याय कर देंगे वो। और जो आदमी जिंदगी भर स्ट्रगल कर रहा है, उलझा हुआ है, और उनके ऊपर शनि की 60 सती आ गई, तो समझो वारे न्यारे। शनि को बुरा मत मानिए, शनि को उत्तम मानिए। जो लोग नेक दिल के हैं उनके लिए शनि बहुत अच्छे हैं। अब ये शनि के कर्म है। अब मैंने जो आपको बता रहा था कुबेर योग, मैं कहीं और भटक गया। अब कुबेर योग को ध्यान से समझिएगा, बड़ा सरलता से समझने की बात है। अगर आपकी हथेली में शनि पर ये वर्ग बन गया है, और ऐसा ही वर्ग आपके सूर्य पर बना हुआ है, ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला, देखो बिल्कुल शांत तरीके से। वर्ग क्या करता है? 4 गुना ज्यादा प्रभावी कर देता है। ये 4 गुना ज्यादा, सूर्य पर 4 गुना ज्यादा, 16, इतना धन। और इसके ऊपर ट्रायंगल बन गया ऐसे, और इसके ऊपर भी एक ट्रायंगल बन गया। 3 = 3, 9, 16 गुणा 9। अब आप काउंट कर लीजिए कितने गुना ज्यादा प्रभावी। इसी को कुबेर योग कहा गया है। बिल्कुल सिंपल चिन्ह है, बिल्कुल सिंपल। आप थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ेगा, चश्मा लगा करके देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर ये योग किसी की भी हथेली में है, इसे क्या कहा गया है? कुबेर योग। कुबेर खजाने के मालिक हैं, समझ लो। ऐसे लोगों को कुबेर के खजाने की चाबी मिल गई। अगर ये योग बना हुआ है ना, तो क्या है ये? कुबेर के खजाने की चाबी, खजाने की चाबी, ये योग है। ये छोटा सा, बिल्कुल 2 छोटे चिन्ह मैंने आपको बताया, बिल्कुल 2 ही निशान आपको देखने हैं बस, और कुछ नहीं देखना। ये इतना ज्यादा लाभदायक है। ऐसे लोग इतना ज्यादा धन संपदा अर्जित करने वाले होते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए अलग अलग विशेषताएं हैं देखने के लिए। और कितना करते हैं, देखिए अब वो कहते हैं ना कि जी आजकल बड़ा चलन है कि वो खरबोपति बन जाएगा। ऐसा हस्तरेखा शास्त्र में मैंने नहीं पढ़ा है कहीं, वो नहीं होता है कि खरबोपति बन जाएगा, अरबोपति बन जाएगा। मैं तो आपको काउंटिंग बता सकता हूं कि ये जितना 16 गुना ज्यादा, 16 गुना ज्यादा किसका? जो जिस कुल में आपने जन्म लिया, उस कुल की जो इनकम है, उस कुल की जो संपत्ति है, उससे 16 गुना ज्यादा। लोग मेरे से पूछते हैं कि बोला जी आप 3 गुना 3 9 कर देते हो, 9 किसका? तो 9 उसका जो आपके परिवार की मूल संपत्ति है, उसका 9 गुना। अगर फिश का निर्माण हो जाता है तो 12 गुना,
12 गुना ज्यादा संपत्ति देने वाली होती है। भाई आप 1,000 रुपए कमा रहे हो, 12 गुना ज्यादा 12,000 रुपए, वो 100 करोड़ 500 करोड़ बन जाएंगे, वो मेरे पास नहीं है फार्मूला, क्योंकि आश्रय शास्त्र में कहीं नहीं है वो। ये आजकल सोशल मीडिया पे वो लोग चलाए हुए हैं कि 500 करोड़ कमा लेगा जी, 1,000 करोड़ कमा लेगा, वो पता नहीं कहां से लाते हैं वो लोग। मैं तो आपको डाटा फिगर बता सकता हूं कि ये डाटा फिगर है और ये चिन्ह है, बस बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, सरल सरल, कुछ नहीं करना, केवल आपको यही देखना है। रेखाओं को छोड़ दीजिए, आप सोचिए कि रेखाएं नहीं है, बस खाली इन चिन्हों को देख लीजिए। अगर आपके दिल्ली में ये चिन्ह है, आज आप कुछ भी कर रहे हो मेरे को नहीं पता, लेकिन एक दिन वो होगा जिस दिन आप कुबेर के खजाने के स्वामी हो जाएंगे, आपको माला माल कर देगा। ये सीधी सा फार्मूला ये है, बस आपको देखने आने चाहिए कि ये निशान है क्या, इतनी सी बात है। अब ये वर्ग थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मान ले इधर हो गया या उधर हो गया, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी रिंग फिंगर के सामने हो और मिडल फिंगर के सामने हो, इधर हो गया उधर हो गया, उन चीजों को छोड़ दीजिए। थोड़ा सा साल 2 वर्ष का, बरस 2 बरस का अंतर हो जाता है, बस इतनी सी बात है। आप उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। बस इस उंगली के सामने देखना है और आपने इस उंगली के सामने देखना है, और ये इतने इतने एरिया में देखना है, ये इतने इतने एरिया में देखना है, बस देख लीजिए। फिर भी कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इसी पे है, हाथ का फोटो खींचिए भेज दीजिए, नीचे प्रश्न लिख दीजिएगा। देखिए प्रश्न एक पूछिएगा, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से ना, एक ही प्रश्न पूछिएगा, फिर मैं उलझ जाता हूं, फिर बाकी लोगों को जवाब नहीं दे पाता, तो ये मतलब प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है मेरे साथ, समस्या हो जाती है। और समस्या क्या हो जाती है, फिर मैं उन लोगों के ताने सुनता हूं जो मेरे को मारते हैं, बोले जी आप बोल देते हो जवाब देते नहीं, तो कहां जाऊं। तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि एक प्रश्न पूछिए, उसका कुछ नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, वो आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम बैठे हैं। हमारा काम, लक्ष्य यही है कि अपने पंडित खुद बनो, खुद देखो अपना हाथ। हर आदमी को आना चाहिए, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, कोई मेरे अकेले की थोड़ी विपत्ति थोड़ी है मेरी, ये आपकी भी है। जितना पूर्वज आपके थे उतने भी मेरे थे, तो कोई फर्क नहीं है। आप भी देखिए, खुद भी देखिए, नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, हम बताएंगे आपको। बस राधे राधे।